नहीं, देखिए, टकराव की स्थिति हम इसे बिल्कुल नहीं कहेंगे। राज्यपाल संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें अपने जो पद है उसकी मर्यादा का पूरा ख्याल है, उन्हें अपनी सीमाओं का भी ख्याल है। लेकिन शरीफ साहब, हम बात कर रहे हैं तो आज ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक थी, तो ये मैं संविधान के 5th शेड्यूल का आपको फोटोकॉपी दिखा रहा हूं। ये 5वें शेड्यूल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसके पॉइंट 3 के सब पॉइंट 1 में, द गवर्नर में मेक रूल्स prescribing or regulating as case may be the number of members of the council, the mode of their appointment and the appointment of chairman of the council and of the officers and servant thereof। यानी जो संविधान है उसमें, संविधान के मूल कॉपी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उसमें जो राज्यपाल है वो तय करेंगे कि वो कैसे सदस्यों और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट करें। इस राज्य सरकार ने क्या किया, 4 जून 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संशोधन लाकर राज्यपाल की सारी शक्तियों को हटा दिया, जो कि गैर संवैधानिक है। मैंने अभी संविधान की मूल कॉपी का 5th शेड्यूल आपको दिखा दिया, उसके पॉइंट दिखा दिए कि गवर्नर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में अपॉइंटमेंट करेंगे। तो अब आप बताएं, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, जून 22 2021 को अपॉइंटमेंट भी कर दिया। तो जून 4 2021 को जो इन्होंने संशोधन करके राज्यपाल की शक्तियों को अपने पास निहित कर लिया, यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो टकराव आप इसे कहेंगे, यह माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए। ये 5th शेड्यूल का एरिया है, यहां राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों के अतिरिक्त उनको एग्जीक्यूटिव पावर्स भी है। उनको ही इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कुछ इश्यूज पे। तो उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स में अपने चहेतों को बैठाने के लिए संविधान की मूल भावना के विपरीत जाकर, जो संविधान में दिए गए प्रावधान है उसके विपरीत जाकर उनसे ये शक्तियां हटा ली। तो क्या ये राज्यपाल का उन्होंने सम्मान किया? ये संविधान का सम्मान की बात कीजिए, राज्यपाल की सम्मान छोड़ दीजिए। संविधान में तो स्पष्ट लिखा है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में कौन अपॉइंट करेगा। और जहां तक लिफाफे की बात है, तो गवर्नर साहब ने क्या कहा, गवर्नर साहब ने बहुत हाथगो मचा कि इलेक्शन कमीशन से दूसरा ओपिनियन ले रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से उन्होंने किया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने कब कहा है कि दूसरा ओपिनियन हमारे पास नहीं आया। गवर्नर साहब के अगर आप जो स्टेटमेंट को देखेंगे तो उनका सिर्फ स्टेटमेंट था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक रिकमेंडेशन आया है और मुझे नैसर्गिक न्याय के तहत ऐसा ना लगे कि मैं बदले की भावना से कोई कार्रवाई कर रहा हूं, तो मैंने इसे सेकंड ओपिनियन के लिए भेजा है। सेकंड ओपिनियन के लिए कहां भेजा ये नहीं बताया। पहला ओपिनियन क्या सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, किसी के पास वो ओपिनियन के लिए भेज सकते थे, लेकिन सेकंड ओपिनियन के लिए भेजा। सेकंड ओपिनियन के लिए कहां भेजा ये नहीं बताया। पहला ओपिनियन क्या सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, किसी के पास वो ओपिनियन के लिए भेज सकते थे, लेकिन जेएमएम के नेताओं ने क्या कहा, उसके बाद कहा कि इस तरीके की राज्यपाल भाषा का प्रयोग करेंगे, तीर चलेगा, धनुष चलेगा। राज्यपाल ने कब कहा कि इलेक्शन कमीशन को उन्होंने भेजा है? उन्होंने सिर्फ कहा सेकंड ओपिनियन के लिए भेजा, किसी लीगल एक्सपर्ट के पास भेजा, अटॉर्नी जनरल के पास भेजा, सॉलिसिटर जनरल के पास भेजा।